नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर सूरज नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है हमारी अर्थ पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा एक अलग साइड में लेकर जाता है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर जो सूरज है वो चला जाता है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में उतना ही ज़्यादा परेशान करता है हमें सूरज। लेकिन सूरज के बिना क्या लाइफ एग्जिस्ट है, और अगर एग्जिस्ट है तो किस तरह और कितने दिनों तक एग्जिस्ट रहेगी, और उससे क्या क्या बचेंगे, या फिर हम लोग किस तरह से, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि आखिर अगर सूरज नहीं होगा तो क्या क्या रिजल्ट होंगे, क्या क्या उसके परिणाम होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो सन ही अगर डिसअपियर हो जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक फैक्ट कि अर्थ के सबसे करीब जो स्टार है वो सन क्या है, और सन की वजह से ही हमारी अर्थ पर जो है लाइफ पॉसिबल है। मैं बताता हूँ रीजन कि क्यों है ऐसा। क्योंकि क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उसका जो ऑक्सीजन होता है वो अर्थ की मदद से, जो सन की लाइट है उसकी मदद से वो हमें ब्रीथेबल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो क्या होगा अगर सन गायब हो जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्या होगा कि रात हो जाएगी। हाँ, आपने सही समझा कि रात हो जाएगी। लेकिन अब कब तक सन के बिना सरवाइव रह पाएंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या सब कुछ होगा अगर आप अर्थ सन के बिना रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सन के बिना रहने में कितनी ज़्यादा और कितनी देर तक परेशानी होगी, तो हमें अलग अलग पॉइंट्स में देखते हैं। वी वुड हैव नो आइडिया एट फर्स्ट। इसका मतलब है कि हमें शुरू में कोई आइडिया ही नहीं होगा कि सन गायब हो चुका है। क्योंकि क्या है कि जो सन की लाइट होती है वो हमारे अर्थ तक 8 मिनट में आती है, यानी कि वो 8 लाइट मिनट दूर है। और मान लीजिए जो मार्स है उस पर आपका एक दोस्त है और यहाँ पर अर्थ पे आप हैं। आपका दोस्त अगर उधर से हाई करता है तो वो हाई आपको 30 मिनट बाद उसकी देखने को मिलेगी। मतलब कि उसे ट्रैवल होने में 30 मिनट्स लगते हैं। मान लीजिए एक 65 मिलियन लाइट ईयर दूर एक और अर्थ है, उनके पास में बहुत हाई टेलीस्कोप है, तो उन्हें अभी तक वहाँ पर डायनासोर ही दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि क्या है कि वो 65 मिलियन ईयर्स का पहले का देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ की जो लाइट है वो उधर तक पहुंचने में 65 मिलियन ईयर लेती है। तो इसी वजह से उन्हें वहाँ अभी भी जो है डायनासोर्स दिखाई देंगे उस हमारी अर्थ पर, क्योंकि 65 मिलियन ईयर पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। 8 मिनट लगेंगे हमारी अर्थ तक इस गुड न्यूज़ को या बैड न्यूज़ को पहुंचने में। दूसरी बात हो जाती है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो 8 मिनट तक वहीं रोटेट करता रहेगा। सन गायब हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 8 मिनट के लिए। उसके बाद में अर्थ जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देगा विदाउट एनी ऑर्बिट, और हो सकता है कि वो किसी और प्लेनेट से जाकर के टकरा जाए। फोर्थ पॉइंट आता है, इट वुड बी वेरी डार्क। मतलब कि बहुत ज्यादा ही अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि क्या है, रात में तो सूरज नहीं होता तो हमें उससे चांद से रोशनी मिलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो सन मून है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी, सन नहीं बचेगा तो वो लाइट किसकी रिफ्लेक्ट करेगा, और हमारे जो रेटिना है उन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। बिल्कुल चारों ओर डार्क हो जाएगा और सिर्फ लाइट का सोर्स होगा दूसरे स्टार्स, और या फिर जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है वो, ये सिर्फ लाइट का सोर्स रहेंगे। पूरे टाइम अंधेरा रहेगा, बिल्कुल रात जैसा लगेगा। और बाहर के जो स्टार्स हैं दूर, वो ही लाइट के एक दूर तक सोर्स होंगे। सारे ह्यूमन और एनिमल के पास में ऑक्सीजन होगा 1000 सालों तक का, तो ऑक्सीजन की तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर प्लांट्स नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1000 ईयर्स तक हमारे पास में रहेगा। तीसरी बात आ जाती है, इट वुड बी एक्सट्रीमली कोल्ड। मतलब कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, पूरी अर्थ जमना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो सन है केवल वही इसे हीट करता है अर्थ को। 0 डिग्री से भी नीचे का टेम्परेचर चला जाएगा, और 0 डिग्री से नीचे जाने का मतलब है कि आइस जमने शुरू हो जाएगी। तो क्या लगता है कि लोग कहाँ रहेंगे। लोगों के पास में 2 रास्ते सामने होंगे। आप लोगों को या तो जाना होगा अंडरग्राउंड, मतलब कि जो अर्थ है उसके नीचे जो कोर है उसके जितना आप लोग पास रहेंगे उतना आप लोग सुरक्षित और हीट अप रहेंगे। दूसरा है कि हमें रास्ता ढूंढना होगा
कहीं और निकलने का, किसी और प्लेनेट पर जहां पर थोड़ी बहुत लाइफ एग्जिस्ट करती हो, या फिर हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो थोड़ी हीट अप है और जो हमारा अर्थ है उसके कोर पर है। सेकंड पॉइंट आ जाता है ओशियन वुड फ्रीज ओवर, मतलब कि जो ओशियंस हैं वो बिल्कुल ढंग से जमने चालू हो जाएंगे। जो बड़े बड़े समुद्र और ओशियंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं वो पूरी तरह जम जाएंगे, क्योंकि अर्थ पे सन की लाइट तो होगी नहीं, तो सारे इस आइस में बदल जाएंगे सारे के सारे ओशियंस। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि जो अर्थ के नीचे जो वाटर या फिर जो वो जमने के बाद में वाटर है वो बिलियन ऑफ ईयर्स तक फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो अर्थ है उसका जो कोर है वो बहुत ज्यादा उस टाइम पर भी हॉट रहेगा। और फर्स्ट पॉइंट आता है सम ऑर्गेनिज्म वुड बी जस्ट फाइन, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म है उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। कुछ माइक्रोब्स हैं जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं होती, वो नीचे डीप वाटर में जो आपको मिलते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं वहां पर। तो सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे जिन्हें ज़रूरत बेसिक चीज़ों की नहीं है, वो सिर्फ कैसे भी तरह से अपने सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ किसी स्टार के नज़दीक आएगा और तब जो आइस है वो पूरी तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और वापस से अर्थ पर लाइफ जनरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर फिर से इंसान देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ अलग ही टाइप के क्रिएचर्स वहां आ जाए और इंसानों का जो वापस इवोल्यूशन है वो थोड़ा सा ही परसेंट है 0 से, मतलब 1 या 2% है। लेकिन हाँ, जो नए आएंगे वो हमारी सारी सिविलाइजेशंस और मैप वगैरह हर चीज़ देख पाएंगे और आपके पास में एक चांस है कि आप जिंदा बच सकते हैं, वो है अगर आप एक माइक्रोब हैं। अगर आप एक माइक्रोब हैं तो आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता दूं, सन आज से 5 बिलियन ईयर बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, हम लोग कहीं और चीज़ें देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और उम्मीद करता हूँ ऐसे टॉपिक्स आपको पसंद आते होंगे, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आप मुझे ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियोस लानी चाहिए। और मेरे साथ सभी सोशल मीडिया के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।